बच्चों, सुप्रभात। आज हम धातुओं के एक नए प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सन्नंत धातु। सन्नंत धातुएं क्या होती हैं? देखिए, इसी को अगर हम संधि विच्छेद करें तो समझ में आएगा। सन्नंत, सन धन अंत, यानी ऐसी धातु जिनके अंत में सन प्रत्यय लगा। ठीक है, सन्नंत धातु का मतलब ऐसी धातु जिसके अंत में सन प्रत्यय लगा हो, उसे हम सन्नंत धातु कहते हैं। ठीक है, अब सन्नंत धातु होती क्या है, इसे समझते हैं। कि देखिए, किसी कार्य को करने की इच्छा समझाने हेतु उस कार्य का अर्थ बताने वाली धातु के आगे सन प्रत्यय लगाते हैं, जबकि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही हो। यानी कि कहने का मतलब कि किसी कार्य को समझ की इच्छा, यानी कि मैं चाहता हूं। ठीक है, इच्छा हो गई, लेकिन अब क्या चाहता हूं, यानी मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, पढ़ना चाहता हूं, तो पढ़ने की जो इच्छा है से समझाना, यानी कहना मैं पढ़ना चाह रहा हूं, पढ़ने की जो इच्छा है उसे बताना या उसे समझाना। इसके आगे अब हमें क्या दो धातु लेनी पड़ेंगी, एक पठ धातु, ठीक है, और एक इच्छ धातु। दो धातुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। पठ धातु, ठीक है, एक पठ धातु चाहिए, एक इच्छ धातु चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों के स्थान पर हम एक ही धातु का प्रयोग करें, यानी पठ धातु में हम सन प्रत्यय लगाएं, तो हमें दूसरी धातु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं, यानी दोनों का कर्ता कौन है, एक ही है, मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, कौन चाहता है, मैं, कोई भी एक करता है। पढ़ना और चाहना, दो धातुओं के बारे में जो काम कर रहा है वो कौन है, कर्ता एक ही है। हमें क्या करना है, इन दो धातुओं को एक साथ अलग अलग न लगा करके एक ही धातु में जो पहले वाली जो धातु है, जो जिसकी इच्छा जताई जा रही है, उसमें हम सन प्रत्यय लगा देंगे। सन प्रत्यय लगाने से क्या होगा, एक ही धातु से हमारा काम हो जाएगा। हम लिखेंगे, हम आ जाएगा, हम पे पठिष्यामि, पठिष्यामि हो गया। अहम पे पठिष्यामि, यानी हमें दो धातुओं के स्थान पर एक ही धातु प्रयोग करनी है, सन प्रत्यय लगा करके। ध्यान रहे, दोनों धातुओं का कर्ता एक ही होगा, दोनों क्रियाओं का कर्ता ही होगा। ऐसा नहीं हो मैं ना और वो चाहता है, ऐसे नहीं होगा। यानी कि जैसे देखते हैं, गोपाल है रामस्य पठनम इच्छति, गोपाल की और राम की पढ़ने की इच्छा है। ठीक है ना, अब ये सन प्रत्यय लगाते कैसे हैं? देखिए, सन प्रत्यय लगाने से क्या होता है, धातु को द्वित्व हो जाता है। यानी एक बार हमने पठ धातु है, पठ में हमने क्या कर दिया, सन प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, सन प्रत्यय लगाने से क्या होगा, पठ धातु द्वित्व हो जाएगी, यानी दो बार पठ पठ हो जाएगा। जैसे यहां पर हम देखते हैं पठ पठ सन, और फिर इनमें धातु अधिक कार्य करने से इस तरह से पहले वाले का लोप हो जाएगा। ठीक है, फिर पठ सन के न का भी लोप हो जाएगा, बचेगा इस तरह से पी पठ स, और बनेगा पी पठ सती। यानी कहीं पर ये सा दंती सा है वो मूर्धन्य हो जाता है, कहीं पर नहीं भी होता है, दोनों है। तो ये धातु आदि कार्य हैं, यानी कि शब्द को या धातु को जो हम सिद्ध करते हैं, प्रातिपदिक बनाते हैं, इस तरह से ये तो बनता है पिपठ से, ये रूप बनता है। ये तो
प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि हम यहाँ पर थे हम, यानी उत्तम पुरुष का एक वचन, तो पठिष्यामि, इस तरह से रूप बनते हैं। ठीक है, अब सन्नंत धातु के आगे यदि आ लगा दिया जाए, उपसर्ग लगा दिया जाए, फिर क्या बनेगा? जिज्ञासु, पिपासु, इस तरह के रूप, यानी कि शब्द अब क्या होगा, वो धातु न रह करके वो संज्ञा बन जाएगा। अब हम के रूप कैसे बनते हैं, धातुओं से, अलग अलग धातुओं से सन्नंत धातु के रूप कैसे बनते हैं, उनको हम देख सकते हैं। यह है भू धातु। भू धातु से बनता है भूसते, होने की इच्छा करता है। भू धातु से बनता है शुश्रूषते, सुनने की इच्छा करता है। ज्या धातु से बनेगा जिज्ञासते, जिज्ञासते, जानने की इच्छा करना। इसी तरह से और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। ग्रह धातु से जिगृच्छति, ग्रहण करने की इच्छा। तव धातु थे, तव धातु से लिप्सते, पाने की इच्छा करना। वच धातु से विवक्षति, यानी बोलने की इच्छा करना। इसी तरह से हन धातु जिघांसति, मारने की इच्छा करना। धा धातु से धित्सति, धारण करने की इच्छा करना। दृश धातु से दिदृक्षते, देखने की इच्छा करना। इसी तरह से धातु धातु देखिए, क्री को कैसे हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, डबल री। धातु से क्या बनेगा? कीरसती। ठीक है, तो चिकीर्सती का मतलब होता है बिखेरना। धातु से खेरने की इच्छा करने की इच्छा करता। जैसे ग्री धातु, ग्री धातु से दो बन जाएंगे, ग्री भी ऐसे ही लिखनी है, ठीक है, इस तरह से दो बार री। जिगीरसती भी बनता है और जिगीलसती भी बनता है, जिगीलिसती। इनका अर्थ होता है निगलना, निगलने की इच्छा करना। ऐसे ही आप धातु से सती, पाने की इच्छा करना। उद धातु से बभूत सते, बभूत सते, जानने की इच्छा करना। लिख धातु लिलेखी सती, लिखने की इच्छा करना। सही उपसर्ग पूर्वक ई धातु अधिजिगांसते, अधिजिगांसते मतलब अध्ययन की इच्छा करना, पढ़ने की इच्छा करना। धातु से पासती, पीने की इच्छा करना। उपसर्ग पूर्वक जी धातु से विजिगीसते, 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 यानी जीतने की इच्छा करना। से ही रुद धातु से रुदिसती, यानी रोने की इच्छा करना। पृच्छ धातु पिपृच्छसति, पूछने की इच्छा करना। पच धातु विपक्षति, खाने की इच्छा करना, खाने की इच्छा करना। जैसे ही गम धातु से जिगमस्यति, जाने की इच्छा करना। धातु जिगमिष्यति प्रतिशिषत, बोध अर्थ में, बोध कराने की इच्छा करना या जानने की इच्छा करना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अंतिम है अध धातु जिगत्सति, खाने की इच्छा करना। अध जिगत्सति माने खाने की इच्छा करना। तो इस तरह से कुछ धातुओं के रूप हमने देखने की कोशिश करी है, जो जो धातुएं अक्सर हमारे चाल चलन में या बोल चाल में आती हैं, उन धातुओं को हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सन्नंत धातु होती क्या है। सन्नंत धातु मतलब है सन धातु के अंत में सन प्रत्यय लगाया, और सन प्रत्यय लगने से धातु को द्वित्व हो जाता है, यानी दो बार हो जाता है, और दो बार होने से इस तरह से उसके रूप बनते हैं। और इसमें क्या होता है, यानी जो चाहने वाली क्रिया है, उस चाहने वाली क्रिया को हम हटा देते हैं,
जिसकी चाहना कर रहे हैं, जिसकी चाह कर रहे हैं, जिसकी इच्छा हम बता रहे हैं, उस धातु में हम सन प्रत्यय लगा करके और चाहने वाली क्रिया का लोप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। ये आपकी संबंध धातु।